नमस्कार दोस्तों, इंडियन इल्यूमिनेशन थिएटर का एक नए वीडियो पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में। स्क्रीन प्ले राइटिंग आखिर होता क्या है और स्क्रीन प्ले राइटिंग का बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देखे हैं तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें। दोस्तों, इससे पहले हम लोग हिंदी में एक्टिंग से लेकर, डायरेक्शन से लेकर, प्रोड्यूसिंग से लेकर, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग से लेकर, आर्ट डायरेक्शन से लेकर, साउंड से लेकर सब कुछ के ऊपर हम लोग एक ट्यूटोरियल बनाए थे। तो दोस्तों, आज चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन प्ले को लेकर। दोस्तों, स्क्रीन प्ले में जाने से पहले हम लोग एक बात तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, वो स्टोरी और स्क्रीन प्ले के जो बेसिक डिफरेंस है उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे पहले, ठीक है, कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले के अंतर डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बेसिक सा बात है कि स्टोरी एक कहानी है, ये लिटरेचर में आ सकता है, ठीक है, ये कोई फिल्म का कहानी हो सकता है, कुछ भी कहानी जो लिटरेचर के साथ जुड़े हुए हैं वही स्टोरीज़ है। ये फिक्शन है बेसिकली, नॉन फिक्शन भी हो सकता है, फिक्शन भी हो सकता है और साथ में ये नॉन फिक्शन भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही हो सकता है। साथ में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक स्टोरी का एक शुरुआत रहता है और एक अंत रहता है, ठीक है। ए से बी तक का एक अगर स्ट्रेट लाइन माना जाए कि ए से बी तक, और एक मिडिल पॉइंट रहता है, ठीक है। ये बेसिक सा फंडा है स्टोरी का। सेम फंडा स्क्रीन प्ले के लिए भी है। एक स्क्रीन प्ले दो टाइप का हो सकता है, फिक्शन टाइप का और नॉन फिक्शन टाइप का। वो फिल्म के कहानी के ऊपर डिपेंड करता है, फिल्म का जॉनर के ऊपर डिपेंड करता है, फिल्म का पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। और ठीक सेम वे में फिल्म का जो स्क्रीन प्ले रहता है उसका भी दो हिस्सा रहता है, एक शुरुआत और एक अंत। लेकिन यहाँ पर आ जाता है ये जो कहानी का जो वो पॉइंट रहता है उसको मिडिल पॉइंट बोलते हैं हम लोग। वैसा ही एक स्क्रीन प्ले का भी मिडिल पॉइंट रहता है, ठीक है। एक स्क्रीन प्ले का भी मिडिल पॉइंट रहता है, इसको हम मिड बोलते हैं। तो मिड पॉइंट रहता है स्क्रीन प्ले का। तो सोचिए कि ये उस कहानी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, दो कहानी का पैटर्न चलता है, ठीक है। एक ए से ओ तक और ओ से बी तक। अभी स्क्रीन प्ले का क्या रहता है, जो स्टोरी में जो रहता है कि यहाँ का जो शुरुआत होगा एक मिडिल होगा और एक अंत होगा। साथ में ये जो स्क्रीन प्ले है इसका भी एक शुरुआत होगा, एक अंत होगा और एक मिडिल होगा, ठीक है। अभी स्क्रीन प्ले और स्टोरी का बेसिक डिफरेंस तो अभी बोला नहीं, मैं तो अभी बोल रहा था कि खैर सिमिलरिटीज। तो स्टोरी जैसे कि कोई भी कहानी है, कोई भी फिक्शन है जो अक्सर लिटरेचर में देखा जाता है, या फिर कोई कहानी का मतलब इंग्लिश टर्म बोल सकते हैं स्टोरी है। बट स्क्रीन प्ले इज़ बेसिकली अ स्टोरी टेलिंग विथ पिक्चर्स। ओके, so screenplay is basically a story telling with pictures. Okay, telling with pictures मतलब यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर पिक्चर्स रहता है। पिक्चर्स मतलब तो वहाँ पे मतलब ये जो एक तो शीट रहेगा उसमें पिक्चर्स है, क्या ऐसा बात नहीं। टेलिंग विथ पिक्चर्स मतलब आपके माइंड में वो पिक्चर, ठीक है, आपके माइंड में वो जो पिक्चर है वो रहता है। वो आपका जो ये अगर माइंड है तो वो पिक्चर को आप जो देख रहे हैं उसको आप अपना स्क्रीन में कैसे दिखाएगा, मतलब फिल्म का जो स्क्रीन रहता है उसमें कैसे दिखाएगा, यही रहता है स्क्रीन प्ले का बेसिक फंडा, ठीक है। मतलब स्टोरी जैसे कि एक तो पेपर में मतलब कैसा रहेगा, एक तो पेपर में वो स्टोरी पढ़ता है न्यूज़पेपर में या फिर कोई भी बुक्स में पढ़ता है तब कैसा रहता है, ठीक वैसा एक फ्रेम में, मतलब फ्रेम तो नहीं, फिल्म का जो स्क्रीन रहता है, सिल्वर स्क्रीन हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म में हो या फिर मोबाइल में हो, जैसे भी जहाँ पर भी हो, टेलीविज़न में हो, यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यही स्क्रीन प्ले है। चित्रनाट्य इसको बोलता है, मतलब कहानी के साथ नाटक भी रहता है, इसके लिए स्टोरी रहता है, ठीक है। तो अगर स्क्रीन प्ले का डेफिनेशन कहा जाए तो अ स्टोरी telling with pictures plus added dialogues and actions. Okay,
plus added dialogues and action with a continuous flow of motion and not necessarily in beginning, middle और ending format. ठीक है, मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक स्क्रीन प्ले का जो फॉर्मेट रहेगा वो ऐसा नहीं रहेगा कि एक तो बिगिनिंग रहेगा और एक तो उसके बाद ही मिडिल होगा और उसके बाद ही अंत होगा. ऐसा नहीं होगा. अंत पहले हो सकता है, मिडिल पहले हो सकता है, बिगिनिंग तो खैर अंत में भी हो सकता है. मतलब 1 2 3 का जो सीक्वेंस रहता है वो 3 2 1 भी हो सकता है, 3 1 2 भी हो सकता है, 2 3 1 हो सकता है, 2 1 3 हो सकता है, कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्क्रीन प्ले? स्क्रीन प्ले का डेफिनेशन क्या है कि स्क्रीन प्ले इज अ स्टोरी. स्क्रीन प्ले इज अ स्टोरी टेलिंग विथ पिक्चर्स, विथ डायलॉग्स एंड इमोशंस. ओके, so screenplay is a story telling with pictures, with dialogues and actions, with a continuous flow of motion, with respect to not necessarily in order to beginning, middle and end. ठीक है, तो सिर्फ आपको यही याद रखना है कि एक स्क्रीन प्ले एक स्टोरी जो पिक्चर्स में पिक्चर्स के साथ बोला जाता है. आपका माइंड के अंदर जो विजुअलाइजेशन रहता है उसके साथ बोला जाता है, यही स्क्रीन प्ले है. तो ये रहा बेसिक फंडामेंटल आज का. ठीक है, तो आगे जाके हम और भी डिस्कशन करेंगे स्टोरी और स्क्रीन प्ले को लेके. सबसे बड़ा बात है कि स्टोरी से कैसे स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट किया जाए, ये बहुत बड़ा एक प्रोसेस रहता है. इसको अगर सीखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है. जैसे कि हम और एक एग्जांपल्स देते हैं यहाँ पर. जैसे कि सोचिए यहाँ पर एक मैंने स्टोरी लिखा कि तो बड़ा करना पड़ेगा इसको. जैसे कि राम इज गोइंग टू द स्कूल. ठीक है, राम इज गोइंग टू द स्कूल एंड he is watching the market. ठीक है, he is watching the fish market. ठीक है, तो ये जो लाइन है. ठीक है, अगर ये स्टोरी में होता तो ऐसा होता, लेकिन अगर आपको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करना है तो आपको ये चीज़ पहले देखना पड़ेगा अपने आँखों से कि ये फ्रेम में कैसा लगेगा. उसके बाद ना ड्रामा को ऐड करेंगे आप. पहले फ्रेम में कैसे लगेगा कि राम जा रहा है स्कूल और फिश मार्केट है, फिश मार्केट को कैसा लग रहा है. ठीक है, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपके माइंड के अंदर पहले, विजुअलाइज करने से पहले. स्टोरी टेलिंग विथ पिक्चर्स. ठीक है, तो फिश मार्केट को विजुअलाइज करना पड़ेगा, राम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसका जो वाचिंग मतलब उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा. और साथ में अगर स्कूल जा रहा है तो उसका कोई हिंट्स भी रहेगा. ठीक है, उसका कोई हिंट्स भी, मैं बहुत बेसिक सा बोल रहा हूँ. ठीक है, समझ जाइए कि राम उसका स्क्रीन प्रेजेंस कैसा रहेगा. तो इससे ही तो आता है ना एक्टिंग, कास्टिंग, ये सब. और इज़ गोइंग टू द स्कूल मतलब ये जो स्कूल जा रहा है इसका हिंट्स रहेगा ड्रामा में, स्क्रीन प्ले में. और साथ में ही इज़ वाचिंग द फिश मार्केट मतलब जो फिश मार्केट है उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा स्क्रीन प्ले में, और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ही इज़ वाचिंग, इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा.